हेलो जी। एक बात कहूँ, ये दिल होता है ना, किसको अच्छा समझना है किसको बुरा समझना है ये शायद इसको पहचान नहीं होती है। ये पहचान हमारी आंखें करती है और हमारा मन करता है ना। पर हम कहते हैं ना कहीं मन और ये आंखें सभी धोखा खा जाते हैं उस आदमी को पहचानने में, है ना। क्योंकि हम सही है, हम अच्छे हैं तो सामने वाले को भी सोचते हैं कि यार वो आदमी भी अच्छा होगा, है ना। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप जैसा हो जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला भी अच्छा हो, है ना। इसलिए कभी कभी दिल के बजाय दिमाग से भी काम लेना चाहिए। क्योंकि दिल में तो हमें आता है कि हम अपनी हर बातें जो हमें तकलीफ है, दर्द है, हम उस सामने वाले को बता दें। और शायद हम करते भी हैं। जब हम ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, दर्द महसूस करते हैं, तो हम सामने जो कोई भी होता है हम उसे अपने मन की बातें बता देते हैं ना। पर दोस्तों ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वो सामने वाला बंदा कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो परिवार में, नहीं बताया करिए। क्योंकि बताने से ना लोग आपको ही हंसेंगे। क्योंकि आप बताने को तो बता दोगे, ठीक है, कोई भी बात हो आप अपने परिवार के बारे में सामने वाले को बता दोगे और बाद में आपका रिश्ता भी जो बारे में बताए होगे वो रिश्ता भी सही हो जाएगा। पर कहने के लिए वो आदमी तो आपको बार बार या किसी से भी ताना देगा या कहेगा और फिर वो बातें आपको सुनने को मिलेगी, है ना। तो इसलिए कभी भी ना, जब भी कोई भी बात बोलो ना तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी बातें ना अपनों से बोलो या किसी से बोलोगे ना तो वो बाद में आपको फिर घूम फिर के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप जब भी बोलो ना अपनों से ही बोलो, पर सोच समझ के, तोड़ मरोड़ के, और सोचो कि वो इंसान सामने वाला वो किसी को बारे में, आपके बारे में या आपने जो बात बताया वो कहेगा तो नहीं, है ना। क्योंकि हमने तो अपना सोचे कि सामने वाला अच्छा है तो हम बता देते हैं और वो व्यक्ति सुनकर भी हाँ आपको बहुत सहानुभूति देगा कि अरे सही है नहीं बताएंगे। तो पता है बाद में वो मजा लेने के लिए वो किसी तीसरे को बताएगा ही बताएगा। क्योंकि कभी कभी ना अपने जो होते हैं ना वही आपको पैर खींचते हैं, वही आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और हम सोचते हैं कि हमें तो खींचने वाले पराए हैं, गैर है। कभी कभी ना अपने लोग भी आपको पैर खींच लेते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है कि हमारे पैर खींचने वाले तो अपने ही हैं। इसीलिए कभी भी ना अपनी मन की बात मत बताओ किसी को। अगर किसी को बताना है ना तो उस ईश्वर परमात्मा से बातें कर लो, उससे बता दो, या अपने माँ बाप को बता दो, है ना। तो ये दो जो होते हैं ना ये कभी भी अपने मन की बात अपने मन तक ही रखते हैं, ठीक है। किसी को भी ये बात नहीं बताते, और खासकर परमात्मा। तो आपको जब भी ऐसा लगे ना कि आपके दिल में कोई बात है तो आप सच में आप आंखें बंद करके ना अपनी बातें उस ईश्वर से, जिसको भी आप मानते होगे, उससे शेयर किया करें। देखना आपका दिल मन हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। मैं तो ऐसे बहुत करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना हम मन की बातें हम किसी को बताते हैं और बाद में फिर वही बात घूम फिर कर हम पर आता है, या 10 तरह की बातें होती है। तो उससे अच्छा है कि आप किसी को भी अपनी बातें शेयर मत करो, उतना ही तक करो जितना कि जानने लायक हो। पर कहते हैं ना कुछ बातें ऐसी होती है जो कि हम चाहते हैं कि किसी को बताएं ताकि हमारा मन दिल हल्का हो। तो आप उस ईश्वर, उस परमात्मा को बता के देखना, आपका मन दिल हल्का होगा। और एक बात बताऊं, वो ना ईश्वर आपका जो हाथ है ना कभी भी नहीं छोड़ेगा। सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी पर वो ईश्वर का हाथ आपका कभी भी नहीं छोड़ेगा। हर हाल में, हर परिस्थिति में वो साथ निभाते हैं। आप यकीन जरूर करके देखिएगा। अगर कहते हैं ना मानो तो पत्थर, ना मानो तो भगवान, तो मानने की बात होती है। अगर आप मानते हो कि पत्थर में भगवान है तो आप विश्वास जरूर करना, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर विश्वास होगी ना तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, और यदि विश्वास है कि हाँ हम ये चीज़ हासिल कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छे को भी अगर कोई हारा व्यक्ति है ना तो वो जीत जाता है। तो लाइफ में कभी भी कोई काम करो ना, तो कोई काम भी ना विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करोगे तो काम में आपको सफलता मिलेगी। और किसी को भी ना या अपनी बातें मन की मत बताया करो, यही कहना था। क्योंकि ये दिल किसी का नहीं होता है, ये तो चाहता ही है कि हर किसी के सामने बोल दे, है ना। पर ऐसा मत करा करिएगा, सोच समझ के बोला करिएगा। तो यही कहना था। और यदि अच्छा लगे तो
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।